आज से करीब 148 साल पहले हमारे देश में एक अकाल पड़ा था। करीब 1 करोड़ लोग इस अकाल में मारे गए। इतने लोग मारे गए कि लाशों को कुओं में फेंक दिया गया था। और जब ये सब चल रहा था तब ब्रिटिश सरकार बिजी थी। वो दिल्ली में दरबार सजा रहे थे अपने राजा का इंडिया में स्वागत करने के लिए। 1876 से 1878 तक की इस दर्दनाक घटना को हिस्ट्री की किताबों में द ग्रेट मद्रास फमीन के नाम से जाना जाता है। आज मद्रास के अकाल की सबसे भयानक तस्वीरों के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे अंग्रेजों के लिए भारत सिर्फ और सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। यह सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जिस मद्रास के अकाल की बात मैं करने वाला हूं वो कोई पहला अकाल नहीं था भारत में। एक ब्रिटिश ऑफिसर थे कॉर्नेलियस वॉलफोर्ड। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया था कि 1764 से 1890 तक के सिर्फ 120 सालों में भारत में 34 अकाल पड़ चुके थे, जबकि उससे पहले के 2000 सालों में सिर्फ 17 अकाल पड़े थे। और इन अकालों में से एक था मद्रास फैमीन। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि यह अकाल पड़ा क्यों। तो जो वजह सबसे आसानी से बता दी जाती है वो ये है कि 1876 के दौरान दक्कन में भयंकर सूखा पड़ा। इस सूखे की वजह से फसलें बर्बाद हो गई। इससे बड़े लेवल पर फूड शॉर्टेज हुई तो लोगों के पास खाने को नहीं था। इस वजह से अकाल में लोगों की मौत हुई। अब ये रीजन सुनकर आपको लग सकता है कि जब फसल ही बर्बाद हो गई पूरी की पूरी तो इसमें अंग्रेजों की क्या गलती है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा रोल आता है अंग्रेजों का। असल में अंग्रेजों की पॉलिसीज ऐसी थी जिनकी वजह से लोग जो बच सकते थे वो लोग भी इस अकाल में नहीं बच पाए। 1857 में जब ब्रिटिश क्राउन ने भारत की गद्दी संभाली तब उनका एक ही मोटिव था, जितना हो सके प्रॉफिट कमाया जाए, जो कि उस टाइम पर कॉलोनी बनाने का पहला मकसद होता था, चाहे वो ब्रिटेन हो या कोई भी देश। अकाल के टाइम पर वायसराय लॉर्ड लिटन को अकाल में मरने वाले लोगों से ज्यादा 3,20,000 टन गेहूं इंग्लैंड भेजने की चिंता थी। इसके अलावा जिस सूखे की बात आज तक की जाती रही है उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि अंग्रेजों ने दक्कन सहित पूरे भारत में फूड क्रॉप्स की जगह पर कैश क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया था। यानी कि एक तो कैश क्रॉप्स की वजह से पहले से खाने की फसल कम, ऊपर से जब सूखा पड़ा तो उसकी वजह से अकाल ने दक्कन की और भी ज्यादा कमर तोड़ दी। लेकिन सिर्फ यहीं तक अंग्रेजों की गलती नहीं थी। अगली बात आप सुनेंगे तो और भी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। असल में अंग्रेजों को अकाल में मरने वाले लोगों से ज्यादा अपने एम्पायर के प्रॉफिट की टेंशन थी। जब 1873 में बिहार में अकाल पड़ा था तब सर रिचर्ड टेम्पल नाम के एक गवर्नर थे। उन्होंने बर्मा से चावल इंपोर्ट करके कई लोगों को मरने से बचाया था। उनके इस काम की तारीफ होने की बजाय उन्हें बेहद क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि उनकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर का प्रॉफिट कम हो गया था। यही वजह है कि जब मद्रास में लोग मर रहे थे और टेम्पल को फेमीन कमिश्नर बनाकर वहां भेजा गया तो उन्होंने भी बस कागजों पर दिखाने के लिए सिचुएशन पर ध्यान दिया, कोई रियल काम नहीं किया। जो असल में काम हो सकता था उसे उन्होंने उतना ही किया जितना कि दिखाया जा सकता था। जनवरी 1877 में तो टेम्पल ने मजदूरों की दिहाड़ी भी कम कर दी थी। उन्होंने एक दिन के काम के लिए सिर्फ 450 ग्राम अन्न और 1 आना देना शुरू किया। ऐसा इसलिए कराया गया ताकि अंग्रेजों पर लोगों की डिपेंडेंसी कम हो। कुछ अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, लेकिन लॉर्ड लिटन ने उन्हें सपोर्ट किया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जितना कम हो सके उतना कम अमाउंट अकाल पर खर्च किया जाए। साल 1877 में टेम्पल ने क्लेम किया कि उन्होंने अकाल पर काबू कर लिया है। अब ये क्लेम कितना फर्जी है इसे सुनकर भी आपको हंसी आ जाएगी। अंग्रेजों ने 3 करोड़ रुपए खर्च किए थे 5 करोड़ लोगों को अकाल से बचाने के लिए। करीब 72 लाख रुपए खर्च किए थे 7 करोड़ लोगों को बचाने के लिए, जिसमें मैसूर और हैदराबाद के लोग शामिल थे। मतलब आप इस डेटा को देखकर या सुनकर इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल पर ब्रिटिशर्स ने उस अकाल को इग्नोर किया था। देखिए, ब्रिटिशर्स से पहले भी देश में कई अकाल पड़ चुके थे। मुगल काल में भी अकाल पड़े और उससे पहले के राजाओं के टाइम पर भी। लेकिन पहले राजा महाराजा अकाल के टाइम पर दान देते थे, लोगों की नौकरियों का इंतजाम करते थे और वो सारे अरेंजमेंट करते थे जिनसे कि अकाल को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और कम से कम लोगों की अकाल की वजह से मौत हो। लेकिन अंग्रेजों ने इसका जस्ट उल्टा किया। उन्हें फिक्र ही नहीं थी कि देश में इस लेवल पर लोग मर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार में लेफ्टिनेंट कर्नल रोनाल्ड ऑसबोर्न ने बाद में लिखा था कि अकाल से मरने वालों के रिलेटिव्स के पास अंतिम संस्कार तक के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने रिलेटिव्स के कंकालों को कुओं में धकेल दिया। माओं ने अपने बच्चे बेच दिए, पतियों ने अपनी पत्नियां बेच दी और बड़े पैमाने पर शुरू हुआ।
उस समय लोग जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन जब ये सब हो रहा था तब ब्रिटेन की सरकार दिल्ली में दिल्ली दरबार के मजे ले रही थी। उन्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि कितने लोग मर रहे हैं। जब तक अकाल खत्म हुआ तब तक ना सिर्फ 1 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी, बल्कि बाल व्यापार, भुखमरी ने भी मद्रास प्रेसिडेंसी को झकझोर करके रख दिया था। यह अकाल इतना भयानक था कि 1880 में एक अकाल आयोग बनाया गया और कुछ नियम बनाए गए ताकि आगे आने वाले टाइम पर अकाल इतने बड़े ना हो पाए। इस अकाल ने लोगों को इतना गरीब बना दिया था कि यहीं से मजदूरी की एक नई क्लास जन्मी, जिसमें लोगों ने देश को छोड़ दिया और दूसरी ब्रिटिश कॉलोनीज में गिरमिटिया मजदूर बन गए। इसमें से कुछ तो कभी इंडिया वापस नहीं आए, हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जैसे देशों में रह गए। इस अकाल में मारे गए 1 करोड़ लोगों ने 1880 में अकाल आयोग तो बना दिया था, लेकिन जब अंग्रेजों की नीयत ही थी हमेशा प्रॉफिट कमाना, तो ये आयोग भी क्या ही काम कर सकता था। इसी वजह से बाद में भी देश में अकाल आने बंद नहीं हुए और लाखों लोग मरते रहे जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। ऐसा ही एक अकाल बंगाल का अकाल था जो दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पर पड़ा। इसमें 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे कुछ चंद सालों में। तो दोस्तों, ये थी कहानी मद्रास के अकाल की, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों और खास तौर पर लॉर्ड लिटन के ऊपर जाती है। आपको क्या लगता है इस अकाल के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही तमाम इतिहास की कहानियों से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।